गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और मुकुल भैया, और मैं आप सभी को कवर करा रहा हूँ भाई क्लास 10 की मैथ। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 डिसाइड कर लिया। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 को कवर कर लिया, लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1 को कवर कर लिया। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कशन किया था लेक्चर नंबर 1 में एलसीएम एंड एचसीएम के बारे में। एलसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से बताया मैंने। एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था, उसके बारे में बताया था। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के जो लेक्चर नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, ठीक है, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद में आगे हम मूव करेंगे। अभी 3-4 क्वेश्चन रह गए थे जो हमें सॉल्व करने बाकी रह गए थे। ठीक है, जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने छोड़ा था, ठीक है, जो क्वेश्चन जहां से मैंने वीडियो को एंड किया था, वीडियो का एंड किया था, ठीक है, वो क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उस वीडियो में एक क्वेश्चन क्या था, मिसिंग था। कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 3 मिसिंग था। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उनको पता हो, जिन्होंने नहीं देखी उनको तो क्या ही पता होगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप ये सोच रहे होगे भैया यार एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 करा नहीं, फिर चौथा कहाँ से आ गया। भाई क्वेश्चन नंबर 3 कराया था मैंने, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, प्रॉब्लम हो गई थी माइक में। ठीक है, माइक क्या हो गया था, ऑन करना भूल गए थे, माइक को चालू करना भूल गए थे। तो वो लेक्चर जो जो था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वो रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई कि उसमें आवाज नहीं आई थी। ठीक है, इसलिए तो वीडियो एडिट करते समय हमने क्लिप को हटा दिया। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई ऐसा क्या था जो माइक बंद हो गया, माइक ऑन करना भूल गए। ठीक है, 2-3 प्रॉब्लम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जब, देन उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, जो कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। ठीक है, किसमें पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है 2019 में। मामूली सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 357। ठीक है, यानी कि 306 और 657 से क्या हो जाए भाई, डिवाइड हो जाए। हमें भाई इसमें एक छोटा नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा एक छोटा नंबर ज्ञात करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो 306 और 657 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए भाई। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने बताया था आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लेक्शन, जैसे कि मैंने बताया था, टेबल लिख दो, बात खत्म। ठीक है, हम किस किस का निकालना है, 306 का निकालना है, और किसका निकालना है, 3, और किसका निकालना है, 657 का। ठीक है, निकालो भाई, कैसे निकलेगा। अब भाई इसमें आपको एक चीज पता चल रही होगी कि भैया आपको पता कैसे पड़ा, इसमें एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ क्यों नहीं निकालना है इसमें। इसमें आप एक बात बताइए, एलसीएम निकालना ही क्यों है, एचसीएफ क्यों नहीं निकालना है। एचसीएफ तो निकाल सकते हैं हम, भाई निकाल सकते हो, लेकिन क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि भाई यहाँ पर डिविजिबल आ रहा है, डिविजिबल आ रहा है। ठीक है, डिविजिबल का मतलब जो डिवाइड हो जाए। एचसीएफ में मैंने बताया था, ठीक है, ये एलसीएम में भी बताया था और एचसीएफ में भी बताया था। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि जो डिवाइड हो जाए वो कहलाएगा आपका एलसीएम, और जो डिवाइड कर दे वो कहलाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना कि कर रहा है। ठीक है, तो तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2 से करते हैं, पहले देखते हैं 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। ठीक है, 153 आया, 300 किसको, 306 को डिवाइड करने पर 153 आया। ठीक है, अब 2 से 153 को डिवाइड करो, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर 3 से करो डिवाइड। ठीक है, 3 से तो जाएगा ना, 3×15। ठीक है, 3 एकम 3, 306 का भाई इतना आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं किसका, 657 का देखते हैं। 657 का देखो, 2 से दे करके देखो, 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, पीछे 7 आ रहा है इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, अब 2 से 3 से कर करके देखो। ठीक है,
ठीक है, इतना निकल के आया। ठीक है, अब 306 के देखो और 657 के देखो। ठीक है, कितना निकल के आया इसका, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, इसका कितना निकल के आया, 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, अब यहाँ तक तो भाई सभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे आती है मेन प्रॉब्लम, यहाँ से क्या होती है, स्टार्ट होती है। यहाँ से कैसे होगा, ठीक है, एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉमन ले लो। ठीक है, जो चीज सेम है उसको लिख लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो कि कॉमन नहीं लिए जा सकते, जैसे कि 17। ठीक है, 73, ये कितना, यहाँ पर कितना, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, 2 देखो, 2 है क्या, 2 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, तो इसकी जो, इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, जी हाँ मुकुल भैया, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या किया भाई मैंने, देखो सबसे पहले तो मैंने इसके फैक्टर कर दिया। ठीक है, फैक्टर करने के बाद में फिर इसका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लगा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया, लिख दिया। फिर उस पर मैंने ये इस प्रकार से यहाँ पर निकाल दिया। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या बकैती चल रही है, ये कैसे निकाला, तो भाई लेक्चर नंबर 1 और 2 देख के रहा हूँ ना, काहे यहाँ पर माथा फोड़ी कर रहे हो। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 को 2 को जब तक नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है, जब तक लेक्चर नंबर 1 को 2, जो लेक्चर नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसको नहीं देख के आओ, जब तक समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 2 को देख रहे हैं। ठीक है, 2 को देखते हैं, क्या इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, नहीं है, तो क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। भाई 0 का कोई महत्व होता नहीं होता, 0 मतलब वो ये चीज होती है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। ठीक है, 2 की पावर 0 का यदि मैं मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 से करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, तो 2 की पावर 0 से यदि किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही निकल के आता है। जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही नंबर निकल के आएगा, जैसे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 निकल के आएगा। ठीक है, 2 का करेंगे तो 2 निकल के आएगा। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई क्या नहीं है, महत्व नहीं है, इसका कोई क्या नहीं है, महत्व नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, 17 है इसमें, तो क्या मैं 17 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसमें, जी हाँ मुकुल भैया बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, 17 के ऊपर 0 की पावर का मतलब ये कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ हुआ बना रखा है। अब मैं 73 को यहाँ पर लिख सकता हूँ, 73 को इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो, जी हाँ मुकुल भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाईएस्ट पावर लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम का, एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था कॉमन ले लो, एचसीएफ यदि यहाँ पे होता तो हम कॉमन लेकर के निकाल देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है, जो भी इसके ऊपर हाईएस्ट पावर लेके, जिस नंबर के ऊपर जितनी हाईएस्ट पावर रहेगी उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि 2 को देखते हैं। ठीक है, इसमें 2 0 है, इसमें क्या है, 1 है। ठीक है, तो 2 को ले लेते हैं, इनटू में 3, 3 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, 3 की पावर 2 इनटू में, ठीक है, यहाँ पर 17 है, 17 की पावर 1 है तो ले लेते हैं। फिर 73 आता है, 17 की है 73 की पावर 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद में जितना आंसर आपका आता है उसका, इसका ये आंसर रहेगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देना और इसको सॉल्व करना। इतना तो भाई, भाई के लिए इतना, इतना तो कर ही सकते हो ना, भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है, जो कि क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए किन से, इनसे 306 से और 657 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, फिर हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था, एलसीएम निकालना था। क्यों, यहाँ पर डिविजन आ रहा है, यानी कि जो डिवाइड हो जाए वो कहलाता है आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की डेफिनेशन में मैंने यही लिखाया था कि जो डिवाइड हो जाए वो कहलाएगा आपका एलसीएम और जो डिवाइड कर दे वो कहलाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, फिर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाला, इसका फैक्टर किया, इसके फैक्टर करने के बाद में ये यहाँ पर प्राइम नंबर लिख दिए इसके,
नंबर लिखने के बाद में फिर हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद में हमने इसका आंसर निकाल लिया इस प्रकार से, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है हाईएस्ट पावर लिखते हैं और एचसीएफ में क्या होता है कॉमन निकाल करके क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या रह गया था, रह गया था, जिसकी वीडियो की क्लिप हमें काटनी पड़ी। क्यों काटनी पड़ी? क्योंकि उसमें वॉइस जो थी वो आई ही नहीं थी, उसमें कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, ठीक है। इस वजह से हमें उसकी क्लिप आई थी काटनी पड़ गई थी, ठीक है। अब हम दोबारा से उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसको रफ करते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका इफ, जब, ठीक है, x बराबर इतना और y बराबर इतना, ठीक है, x बराबर कितना इतना, y बराबर कितना इतना, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, ठीक है। a और b क्या है इसमें? a और b है आपके भाई प्राइम नंबर, ठीक है। तब हमें ज्ञात करना है एलसीएफ में से क्या करना है माइनस करना है, किसका? एलसीएम का माइनस करना है, ठीक है। और आंसर इनमें से एक होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? इनमें से एक होगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व से स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले तो हमें वो लिखते हैं जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं x बराबर कितना दिया गया है, x बराबर ए बी का क्यू, ठीक है। ए दिया गया है और बी का क्यू दिया गया है। y बराबर देखते हैं भाई, y बराबर कितना है? y बराबर ए क्यू इंटू बी, ठीक है। ए क्यू इंटू में बी। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर एच सी एफ एंड क्या ज्ञात करना है? एल सी एम, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है? हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है? क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ? ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है। अब भाई ए के ऊपर क्या था? एक था, ठीक है, ए सिंगल था तो भाई ए सिंगल आ गया। बी के ऊपर क्यू था, यानी कि बी क्या थे इसमें? बी थे। इसमें तीन, तो इसमें तीन आ गए इंटू में, ठीक है। बी इंटू बी इंटू बी इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 3 बार बी का इंटू करेंगे तो बी का क्यू आएगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसमें तोड़ दिया, इसको इस प्रकार से तोड़ दिया। इसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के बाद में ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था आपको कॉमन ले लो, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या बताया था मैंने? कॉमन ले लो। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले वो देखो, ठीक है। इसमें एक तो ये ए आ रहा है कॉमन, ठीक है, और ये बी वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है। दो चीज कॉमन आ रहे हैं, ए आ रहा है और बी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका, क्या हो गया इसका? ए इंटू बी हो गया इसका एच सी एफ, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एलसीएम हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। एलसीएम को डिफाइन करने के लिए, एलसीएम को क्या करने के लिए, पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? हाईएस्ट नंबर जो रहेगा उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे इसको। इसमें जो रहेगा हाईएस्ट नंबर जो रहेगा इसका, उसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे क्या ए का जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है? ए का जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है? ए का ए क्यू, ठीक है। बी का जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है? इनटू में बी क्यू, ठीक है। ये निकल के आ गया इसका एच सी एफ और एल सी एम, ठीक है। एलसीएम ये निकल के आ गया, एच सी एफ ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स और वाई में से एलसीएम तो निकाल दिए। अब एच सी एफ में से माइनस करवा रहा है एलसीएम को, ठीक है। एच सी एफ में तो माइनस करो भाई, एस एलसीएम को माइनस करो, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर एच सी एफ कितना? ए इंटू बी, ठीक है। इसमें से माइनस करो किसको? ए क्यू। अरे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर एक डाउट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आया है। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ए के ऊपर क्यू है, बी के ऊपर क्यू है? क्या मैं ए बी को कोष्टक में लिख करके नहीं ए के ऊपर बी के ऊपर क्या होल क्यू बना दूं? क्या होल क्यू बना दूं? क्यों बनाया भैया आपने? ठीक है। अब इसको जब तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में ऐसा ही तो बनकर आएगा। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात बराबर पढ़नी है, ठीक है। चाहे हाथ से कालो चाहे पैर से कालो, रोटी पेट में ही जानी है, ठीक है। उसी प्रकार से इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्यू, ठीक है। ये ए बी में से माइनस करना हमको ए बी के होल क्यू को, यानी कि एचसीएफ में माइनस करना हमको एलसीएम को। क्या मैं इस पर, क्या मैं यहाँ से एक चीज ले सकता हूँ? क्या लेना है मुकुल भैया? कॉमन लेना है। किसका? ए बी का कॉमन लेना है। ए बी का कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा यहाँ पर? ए बी का कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा भाई? 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर आएगा। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। इससे आगे क्या करना है?
भाई यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा ना? नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ भाई। हमने सबसे पहले एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकालना आपको आता ही होगा। एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालना भी आपको आता ही होगा। ठीक है, फिर हमने एचसीएफ में थे एलसीएम को माइनस किया, इस प्रकार से हमने माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद में इसमें दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही थी, क्या आ रही थी? ए बी आ रही थी, जो हमने कॉमन ले ली। कॉमन लेने के बाद वन माइनस अंदर हमने ए बी का क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो क्यू कहाँ गया? यहाँ से तो क्यू था, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। भाई कॉमन भी तो ले लिया, एक कॉमन भी तो ले लिया, वहां पर भी तो माइनस होगा कुछ। ठीक है कि नहीं है? तो इसका ये निकल के आ गया। अब देखो इसमें से कुछ मिल रहा है क्या? इसमें से ये हो सकता है कि वन माइनस ए का क्यू आ रहा है। भाई यहाँ पर तो अलग दिख रहा है, यहाँ पर अलग दिख रहा है। भाई ये तो नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? भाई यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर की कमी है। ये भी नहीं हो सकता। क्या भाई ये हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं इसको। क्या ये बन सकता है इस प्रकार से? ठीक है, क्या यह इस प्रकार से बन सकता है? हाँ जी भैया बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखो देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हमने ए बी। क्या लिख लिया? ए बी लिख लिया। अब कोष्टक में क्या ये वन है, वन का यदि मैं स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? वन को कितनी भी बार क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वन का 100 बार लिख दो। ठीक है, 100 बार क्या लिख दो? उसका स्क्वायर लिख दो, फिर भी आंसर निकल के आएगा, वन ही निकल के आएगा। क्यू कर दो, ठीक है, 4 कर दो, ठीक है, 5 कर दो, फिर भी आंसर वन निकल के आएगा। 1000 कर दो, ठीक है, ट्रिलियन में कर दो, मिलियन में कर दो, फिर भी उसका आंसर जो निकल के आएगा वन निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर मान लिया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। माइनस में इसको सेम लिख देते हैं, ए बी का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ए बी का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं। ए बी का आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर? होल स्क्वायर आएगा, और ये आ गया यहाँ पर, ऐसे निकल देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। क्या मैं इसमें एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ? क्या भैया, क्या लगाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग सकता है इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला लग सकता है इसमें? जी हाँ मुकुल भैया बिल्कुल लग सकता है। क्या ये इस प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा है? तभी तो फॉर्मूला लगेगा, तभी बनता हुआ नजर आए। क्या ये इस प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ मुकुल भैया बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? हमको तो आ रहा है। ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये निकल के आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने फॉर्मूला से क्या किया था? यहाँ पर फॉर्मूले को पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद में यहाँ पर क्या निकल के आया आपका? यहाँ पर निकल के आएगा ए बी। ठीक है, वन माइनस ए बी इंटू में क्या निकल के आया? वन प्लस ए बी। क्या ये इस प्रकार से निकल के आ सकता है? जी हम भी ये निकल के आया था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख लो आंसर क्या सेम ही है। ठीक है, ए बी वन माइनस ए बी वन प्लस ए बी, वन माइनस ए बी वन प्लस ए बी, तो ये निकल के आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये निकल के क्या आ गया इसका आंसर। छोटा सा लप्पू सा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्लियर हो। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।